डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, हर तरह के चरमपंथ से निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह है उसे अलग थलग करना, विराम। किसी कट्टरवादी सिद्धांत के सही या गलत होने के बारे में चर्चा करना भी अंततः कट्टरता को बढ़ावा देना ही साबित होता है, विराम। दुनिया में बढ़ती कट्टरता को देखकर हम यह समझ सकते हैं, विराम, कट्टरवादी यही चाहते हैं कि उनके बारे में चर्चा शुरू हो, विराम। ऐसी किसी भी चर्चा में उनके पास कुतर्क और हठधर्मिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता, इसलिए आखिरकार कोई नतीजा नहीं निकलता, पर लोग उसके बारे में सोचने जरूर लग जाते हैं, विराम। फिर धीरे धीरे एक तरह की कट्टरता से मुकाबले के लिए दूसरे तरह की कट्टरता बढ़ने लगती है, विराम। इतिहास गवाह है कि 9/11 हमलों के बाद इस्लाम धर्मावलंबियों के खिलाफ न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी दूसरी तरह की कट्टरता बढ़ी, विराम। कट्टर विचारधाराओं में उभयनिष्ठ संबंध होता है, विराम। एक तरह की कट्टरता दूसरे तरह की कट्टरता को बढ़ावा देती है और फिर दोनों का सह अस्तित्व मजबूत होता रहता है, विराम। अफगानिस्तान पर इस्लामी कट्टरपंथी समूह के कब्जे के बाद सबसे ज़्यादा आशंका अंततः सभ्य होते समाज को फिर से बर्बर युग में धकेल दिए जाने की है, विराम। चिंता की बात है कि कई देश फिर इस कोशिश में लग गए हैं कि तालिबान से चर्चा करके उसके आतंकी एजेंडे को नियंत्रण में रखने का प्रयास किया जाए और इसके बदले विश्व बिरादरी बंदूक की नोक पर स्थापित सत्ता को राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दें, विराम। अमेरिका के पीछे हटने के बाद रूस और चीन इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं, विराम। ठीक वैसे ही जैसे 1989 में अफगानिस्तान से तत्कालीन सोवियत संघ के पीछे हटने में अमेरिका ने मौका देखा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस विवादों के बीच बिचौलिया बनकर अपनी अहमियत बनाए रखना चाहता है, विराम। चीन लगातार विश्व मंच पर अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है, तो अमेरिका भी एकदम से बैकफुट पर आकर चीन को खुला मैदान नहीं देना चाहता, विराम। अफगानिस्तान से आतंकवाद व ड्रग्स के निर्यात का खतरा सभी देशों पर मंडरा रहा है, विराम। सबसे ज़्यादा खतरा भारत को है, अफगान चरमपंथियों से भी, पाकिस्तान चीन की जुगलबंदी से भी, विराम। पाकिस्तान की पहल पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की बैठक में अनुपस्थित रहकर रूस ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं, विराम। देखना है कि समय सिद्ध मित्र रूस के सुरक्षा सलाहकार जनरल के साथ भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात क्या कोई नई रणनीति खोज पाएगी, विराम। भविष्य को इसकी ज़रूरत है, विराम। पैरा भारत के पड़ोसी इन दिनों बहुत तेज़ी में है, विराम। चीन एक साल में 4 जनरल बदल रहा है, तो फिर पाकिस्तान भी चीन के साथ कदम ताल कर रहा है, विराम। तालिबान अपनी ताकत का पूरी दुनिया में मुजाहिरा करने की कोशिश में है,
तो उसे जम्मू कश्मीर में घुसपैठ से भी इनकार नहीं है विराम। ऐसे में हमें चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर घाटी की सुरक्षा को एक साथ देखने की ज़रूरत है विराम। पहली बात, पाकिस्तान ने LOC के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है, यानी अब LOC पर पाकिस्तान अपने सैन्य प्रबंधन में बदलाव करेगा और आक्रामकता दिखाएगा विराम। तिहाड़ में बंद चीफ बनाया जाना इस बात का संकेत है कि घाटी में पाकिस्तान पकड़ बनाने के लिए तत्पर है विराम। दूसरी बात, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम इसलिए किया था जिससे वह पूरी तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबान के पक्ष में अपनी फौज को ज़रूरत के अनुसार प्रयोग कर सके, और उसने किया भी विराम। अब तालिबान के स्थिर होने के बाद वह लौटकर LOC आएगा और कुछ ही दिनों में नियंत्रण रेखा पर प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा विराम। तीसरी बात, अब सीमा पार से ज़्यादा खतरा आंतरिक है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत आने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों में यह संदेश गया है कि वे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं विराम। ऐसे में देश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें अब साजिश करती दिखाई देंगी विराम। इससे बेहद ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है विराम। चौथी बात, चीन ने 9 महीने में 3 बार कमांड का कमांडर बदला है विराम। इसके साफ मायने हैं कि तीनों ही कमांडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव शी जिनपिंग द्वारा दिए गए राजनीतिक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं विराम। चाहे गलवान की बात हो या लद्दाख में घुसपैठ की विराम। ऐसे में अब चौथा कमांडर लाया गया है विराम। इस कमांडर के अंतर्गत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के कब्जे में गया भारत का अक्साई चीन का इलाका आता है विराम। तालिबान के ताकत में आने के बाद भारत फ्रंट लाइन स्टेट के रूप में उभरा है विराम। 15 अगस्त 2021 तक जो देश भारत को अपने साथ नहीं रखना चाह रहे थे, तालिबान को लेकर वार्ता की मेज से भारत को दूर रख रहे थे, अब वही रूस, अमेरिका, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां एक सप्ताह के भीतर ही भारत की चौखट पर है विराम। चीन का अफ़गानिस्तान में दाखिल होना तय है और यहाँ से चीन के ताकतवर होने का डर सभी को है विराम। पाकिस्तान उसके हर कदम में साथ होगा विराम। ऐसे में चीन की बढ़ती ताकत को यदि संतुलित किया जा सकता है तो भारत को साथ लेकर ही यह संभव है, और वह भी बिना अफ़गानिस्तान में घुसे हुए विराम। यही वजह है कि ये देश भारत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं विराम। भारत भी स्थिति पर नज़र रखे हुए है विराम। चीन व पाकिस्तान का लक्ष्य एक ही है, भारत को कमज़ोर करना विराम। चीन जहां अफ़गानिस्तान में आर्थिक लाभ उठाएगा, वहीं
पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाएगा विराम, चीन विश्व की ताकत बनने तक किसी भी युद्ध की स्थिति में नहीं है विराम, वह खुद को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है विराम, ऐसे में भारत अब नई भूमिका में है विराम। पैरा भारत उन सभी देशों के बीच पुल के रूप में काम कर रहा है जो आतंक के खिलाफ तो हैं लेकिन साथ नहीं विराम, फिर चाहे वह रूस और ईरान से अमेरिका की बात हो कौमा, सऊदी अरब व ईरान की बात हो से रूस की बात हो या फिर ऐसे कई अन्य देश विराम, ऐसे में अब देखना होगा कि भारत अपनी नई और ताकतवर भूमिका में किस तरह से आगे बढ़ता है। संपूर्ण विराम।